हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित त्रिपाठी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करनी कैसे। अगर आप बिल्कुल जीरो नॉलेज पे, आपको कोई नॉलेज नहीं है, बैंक की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे बैंक की तैयारी स्टार्ट करनी है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बैंक एग्ज़ाम के पहले बारे में बात करते हैं। तो बैंक एग्ज़ाम का क्या सीन है। जो बैंक के एग्ज़ाम है वो एक साल में 6 एग्ज़ाम टोटल कंडक्ट होते हैं। ठीक है, IBPS टोटल 4 एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और SBI 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। IBPS के 4 एग्ज़ाम हैं, IBPS RRB PO और IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट जो RRB क्लर्कल है, और IBPS PO और IBPS क्लर्कल। SBI 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, SBI PO और SBI क्लरिकल। ठीक है, ये टोटल 6 एग्ज़ाम आपके एक साल में कंडक्ट होते हैं, जो कि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपका जून में आता है और जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम चलते हैं आपके। SBI का अब तो थोड़ा लेट होने लगा है, क्लरिकल का तो थोड़ा लेट तक एग्ज़ाम चलते हैं। ये आपके नोटिफिकेशंस हैं जो 4-6 एग्ज़ाम टोटल आपके होंगे, जो आपके एक साल में होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, बैंक एग्ज़ाम की तैयारी हमें स्टार्ट करनी है, कैसे तैयारी स्टार्ट करें उसके बारे में बात करेंगे। तो बैंक एग्ज़ाम का क्या सीन रहता है। आपके बैंक एग्ज़ाम में टोटल 2 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, क्लरिकल की बात करें तो प्री प्लस मेंस। ओके, मतलब अगर आप प्री क्वालिफाइंग होता है, प्री क्वालिफाई करके मेंस स्कोरिंग होता है। मेंस में आपका स्कोर कार्ड आता है, उस स्कोर कार्ड की कुछ कट ऑफ जाती है जो फाइनल कट ऑफ होती है, उससे अगर आपकी इस कट ऑफ पार हो रही है तो आप क्लरिकल में सेलेक्ट हो जाते हैं। बात करें पीओ की, तो पीओ में प्री मेंस प्लस इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इसमें आप पहले प्री क्वालिफाई करेंगे, मेंस के स्कोर कार्ड पे बेस पे आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और इंटर मेंस प्लस इंटरव्यू मार्क्स टोटल कैलकुलेट करके आपकी एक फाइनल कट ऑफ जाती है, उसको क्रॉस करने के बाद आप पीओ में सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है क्लरिकल और पीओ का। सिलेबस दोनों का सेम है। क्लरिकल में थोड़ा इजी पूछते हैं, पीओ में थोड़ा उससे थोड़ा अच्छे लेवल का आता है। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, थोड़ा अच्छे लेवल का आता है। तो कुछ क्लरिकल जो हैं वो कुछ पीओ के एग्ज़ाम के बराबर, जैसे अगर SBI क्लरिकल के एग्ज़ाम की बात करें तो लगभग लगभग RRB पीओ के एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट पे वो चलता है। एग्ज़ाम लेवल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे आपको तैयारी स्टार्ट करनी है तो कैसे स्टार्ट करें। आपको कोई नॉलेज ही नहीं है उस बारे में, आप देख रहे हैं कि कहाँ से कैसे करना है स्टार्ट, तो मैं उसके बारे में पूरी आपको गाइडेंस देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरे जो बैंक एग्ज़ाम है उसका सिलेबस उठा लेना है। ठीक है, हर एग्ज़ाम का अलग अलग सिलेबस नहीं है, पूरे बैंकिंग में जितने एग्ज़ाम है सबका सेम सिलेबस है। ठीक है, तो आपको सिलेबस उठाना है, पूरा सिलेबस देखना है क्या क्या सिलेबस है। अब मैं कुछ सिलेबस में आपको गाइड करूँ तो क्वांट टोटल कितने होते हैं, सेक्शंस कितने होते हैं, एग्ज़ाम कितने होते हैं। तो टोटल प्री की बात करें तो प्री में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पूछते हैं। ठीक है, प्री की बात करें। RRB की बात करें तो उसमें क्वांट और रीजनिंग आती है, प्री में इंग्लिश नहीं आती। बात करें IBPS PO क्लर्क और SBI PO क्लर्क की, तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश प्री में पूछा जाता है। मेंस में आपका एक सेक्शन बढ़ जाता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, ये करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस का कॉम्बो रहता है। ठीक है, इसमें स्टैटिक भी थोड़ा आता है लेकिन वो करंट की बेस पे आता है। ठीक है, ये जो आपका जनरल अवेयरनेस है। अब बात करें कि ये क्या बोलते हैं, RRB के एग्ज़ाम में थोड़ा और बढ़ जाता है, कंप्यूटर पूछ लेते हैं। RRB एग्ज़ाम में कंप्यूटर का भी पेपर होता है, और इंग्लिश और हिंदी में मेंस में ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश या हिंदी में एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, RRB में सिर्फ RRB एग्जाम्स में ऑप्शन है, RRB ऑफिस असिस्टेंट और RRB PO दोनों में। अब बात करेंगे कि कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, क्या करना है। तो सबसे पहला काम है आपका सिलेबस देखना। आप पूरे एग्जाम्स का सिलेबस देख लें। और एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, जो इंग्लिश का पेपर होता है, अभी मैं सिलेबस में भी बात कर सकता हूँ कि जो इंग्लिश है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है बैंक में। ओके, आपकी रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है ये आपका पेपर 90%। इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, तो ईजी रीडिंग स्किल्स नहीं, अच्छी टाइप की रीडिंग स्किल्स। अगर आप एडिटोरियल, द हिंदू का एडिटोरियल अगर मैं बात करूँ, जो कि एक टफ एडिटोरियल माना जाता है, अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं, उसका मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं। ठीक है, तो उस स्किल्स के अकॉर्डिंग आपका पेपर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, ना कि इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर पूछते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, लेकिन सिर्फ ग्रामर से 5 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन हाँ ग्रामर की नॉलेज तो चाहिए ही। लैंग्वेज के लिए भी हमें ग्रामर की नॉलेज चाहिए रहती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि
इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है तो नहीं है, तो कहाँ से करेंगे, तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सिलेबस कंप्लीट करिए, जो जो इंग्लिश का सिलेबस है बैंकिंग एग्जाम में। अब उसके बाद कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, तो इंग्लिश के लिए पहले तो आप टीचर चूज़ करिए। इंग्लिश के लिए 2-3 टीचर हैं, जैसे कि निम्सा मैम हो गई, ठीक है, गौरव सर हो गए, और विशाल सर हो गए, और भी 1-2 टीचर्स हैं, अड्डा पे भी कोई सर पढ़ाते हैं, उनसे आप इंग्लिश की एडिटोरियल क्लास स्टार्ट करिए। क्योंकि रीडिंग का पेपर है तो अपनी रीडिंग स्किल्स डेवलप करिए, एडिटोरियल क्लास करिए, उसके साथ साथ सेल्फ रीडिंग इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपको कम से कम जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें आप डेली रीडिंग का नियम बनाएं, सेल्फ रीडिंग करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, डेली नियम बना लें, आपको रीडिंग करनी ही करनी है, इसका करके रखिए, डेली खुद से रीडिंग करिए, इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा एग्जाम में। सेल्फ रीडिंग करिए, उसके बाद जो टॉपिक है वो सॉल्व करिए। आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। पहले प्री लेवल की प्रैक्टिस करनी है, जब आपसे प्री की आरसी बनने लग जाती है उसके बाद मेंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए क्या करना है, सिलेबस निकालना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। हर एक सेक्शन की डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, ठीक है, तो यहाँ मैं हर एक सेक्शन की डिटेल पे नहीं जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो आपको सिलेबस निकालना है, सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करो, फिर उस पर कैसे वर्क करना है तो आप वो डिटेल वीडियो पे देख सकते हो कि अगर एक सेक्शन में जाने की इंग्लिश की कैसे करनी है तो उसकी पड़ी हुई है, ठीक है, डिटेल स्ट्रेटजी पड़ी हुई है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश के लिए होगी प्रिपरेशन आपकी है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो फिर आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग जो बैंक एग्जाम में है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। बैंक एग्जाम की रीजनिंग डिपेंड करती है आपकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पजल्स आती है बैंक एग्जाम में, तो पजल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। स्टार्ट करिए रीजनिंग का भी, सबसे मतलब सिलेबस इज़ मैंडेटरी, आप पहले सबका सिलेबस देख लीजिए कि क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग करिए। एग्जाम में डिपेंडेंट बताता हूँ, पजल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जो भी सिलेबस में और भी चीज़ें वो सब उन सबको पढ़िए, ठीक है, उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। याद रखिए कि आपको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रैक्टिस भी टाइमर करना है। मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ, आपको प्रिपरेशन 4 तरीके से चलनी चाहिए। पहला, आपने वो चैप्टर जो है वो पढ़ लिया, ठीक है, सीख लिया, उसके बाद आपने करी उसकी प्रैक्टिस, जम के प्रैक्टिस करी, फिर आपने प्रैक्टिस करी टाइमर के साथ, प्रैक्टिस विथ टाइमर, फिर उसके बाद आप आए मॉक पे। ये याद रखिए, ये आपने पहले चीज़ समझ ली, फिर प्रैक्टिस करी, आपको खूब टाइम लगेगा, ये प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, चाहे जितना टाइम लगे। फिर जब आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है तो फिर स्पीड, ये जो आपकी प्रैक्टिस हो गई, पहले तो आपने रीडिंग कर ली तो आपकी बेसिक मजबूत हो गई, फिर आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, तो जो प्रैक्टिस आपने करी है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से आपने उसकी प्रैक्टिस करी तो आपके डेवलप हो गई, स्किल्स डेवलप हो गई कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। उसके बाद आपने टाइमर लगा के करी तो आपकी स्पीड डेवलप होगी कि हाँ, फिर मॉक पे आप आएंगे तो आप मिक्स में प्रैक्टिस करेंगे, जो स्पीड आपने डेवलप कर रखी है वो इंप्रूवमेंट आपको मॉक्स में दिखने वाला है। ये तरीका है प्रैक्टिस करने का। तो रीजनिंग में भी यही है कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। टीचर देखिए, रीजनिंग में कुछ टीचर मैं बता देता हूँ, अंकुश लांबा सर, पुनीत शर्मा सर और संजय सिंह सर, ये कुछ टीचर्स हैं। आप इनमें अगर आपको नहीं समझ में आता है, बाकी अगर आप अपने कुछ टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनसे पढ़िए, वेरी गुड है, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपके पास कोई है कि सर टीचर ही बता दीजिए, तो ये कुछ टीचर्स हैं जिनके मैंने नाम बताया, फिर में से कोई भी टीचर से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी आप सीख सकते हैं चीज़ें, और कैसे आपको हकीकी चीज़ें करनी है वो भी, ठीक है। ये रूल याद रखना है, ये सारे सेक्शन में आएगा आपके सारे के लिए। अब बात करते हैं इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो क्वांट की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट के लिए आपको क्या करना है, सेम बात करूँगा, सिलेबस कंप्लीट करिए, ठीक है। क्वांट में क्या क्या आता है, तो क्वांट जो है बैंक एग्जाम का वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या बैंक एग्जाम का 3-4 चीज़, जैसे कि डीआई, स्पीड मैथ्स और अर्थमेटिक, ठीक है, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। और अगर मेंस पे चले जाएँ तो मेंस का सिलेबस भी बढ़ जाता है। तो आप अगर सिलेबस निकालेंगे तो प्री प्लस मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट करिए। ये नहीं कि पहले प्री पढ़ रहे हैं और फिर मेंस पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा मत करना प्लीज़। प्री को आप ये चाहते हैं प्री में थोड़ा टाइम दे दो, बेसिक में थोड़ा टाइम दे दो, बेसिक में टाइम तो थोड़ा सा दे दो, लेकिन ये नहीं कि बेसिक पे ही आ गए फिर आपने मेंस नहीं करा, तो मेंस भी करना है। ये सोच के मत बैठना बैंक एग्जाम में अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल डे से, तो एक बात मेरी याद रखना, कभी ये सोच के मत बैठना कि मेरा प्री हो जाएगा उसके बाद मैं मेंस पे आऊँगा, कि मेरा मॉक में प्री नहीं हो रहा, मैं प्री एग्जाम दे रहा हूँ, मेरा नहीं हो, तो मत आना। आप प्री एक अच्छे से प्री की स्किल्स डेवलप करिए, प्री की प्रैक्टिस करिए, लेकिन मेंस भी सॉल्व करिए। एकदम से आप सोच रहे हैं कि प्री देने के तुरंत बाद आपके पास जो 15 दिन मेंस के लिए आता है उसमें आप मेंस कर लेंगे, तो बिल्कुल बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई अगर यूट्यूब पे बोल भी रहा है कि उसने ऐसा कर रखा है तो वो बिल्कुल भी झूठ बोल रहे हैं, तो इसलिए बहकावों में मत आइए, प्रैक्टिकल नॉलेज पे जाइए, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको तो मैं 3 एग्ज़ाम निकाल के बैठा हूँ, ठीक है, मेरे को टोटल 1.5 साल लगे थे एग्ज़ाम निकालने में, 3 एग्ज़ाम मैंने निकाले थे, ठीक है, और उसमें से 2 PO एग्ज़ाम है और एक SBI JA एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप
बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज पे जाइए, ये नहीं कि कोई तुक्के में बोल रहा है कि उसने बिना उसके करा। सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए, जोरदार प्रैक्टिस करिए, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, कोई टीचर आपको सिखा देगा लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक है। डायरेक्ट मॉक पे स्विच मत करिए, मॉक पे थोड़ा प्रैक्टिस पे पहले ध्यान दे दीजिए। आप कम से कम 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद मॉक दीजिए, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। उस सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है हर सेक्शन का, उसकी डिटेल वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। तो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, फिर आपको सेक्शन वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है उसकी वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं उसके साथ साथ। इसलिए मैं इस वीडियो में सब कुछ दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो वीडियो अलग से देखिए। उसमें पूरा आपको कंप्यूटर का भी मिल जाएगा, हिंदी का भी मिल जाएगा, ठीक है, क्वांट का मिल जाएगा, रीजनिंग का मिल जाएगा, जीए का मिल जाएगा, सबका स्ट्रेटजी वीडियो पड़ा हुआ है, आप सारा देख सकते हैं कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है। ये मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे स्टार्ट करनी है। इसके बाद बात करते हैं अगले सेक्शन की, वो है जीए की, ठीक है। तो जीए में क्या चलता है, अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको इसी साल के एग्ज़ाम देने, मान लीजिए आपने तैयारी स्टार्ट करी है, ये देखो तैयारी पे भी डिपेंड करता है, मान लीजिए आपने जून में तैयारी स्टार्ट करी है, ठीक है, जून में तैयारी स्टार्ट करी, अब आपके एग्ज़ाम्स अगस्त में चालू हो जाएंगे, तो आप इस साल के एग्ज़ाम का मेंस देने का इतनी आपकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है, इतनी आपकी पॉसिबिलिटी। आप नॉलेज के लिए डेली करंट अफेयर का क्लास लगा सकते हैं, इससे आपका क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि आपको कल को तो लगाना ही लगाना है डेली का, तो डेली क्लास लगा लीजिए। अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, डेली क्लास लगा लीजिए। अगर करंट अफेयर डेली क्लास के लिए मैं सजेशन दूँ तो अभिजीत मिश्रा सर, मैं इनसे करता था बेस्ट टीचर, कपिल काठपाल सर, कुश पांडे सर, ये 3 टीचर में आप किसी एक से पढ़ सकते हैं। अगर आप पूछें कि मैंने किससे पढ़ा था, ठीक है, मैंने सिर्फ एक टीचर को फॉलो किया था, वो है अभिजीत मिश्रा सर, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए करंट अफेयर्स में, तो आप ट्राई कर सकते हैं सर से। बाकी 2 टीचर के ऑप्शन है, अगर आपको सर से नहीं पसंद आता तो बाकी इन दोनों सर से भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर बात करता हूँ मैं, तो करंट अफेयर आप तब करिए जब आपको लगे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई प्री करने वाले हो, मेंस देंगे इस बार का, मतलब अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, ठीक है, आपने आपको सिलेबस कंप्लीट आपने कर लिया है, मतलब आपका अगर एग्ज़ाम अगस्त में है तो आप अगर जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस में आपका सीए पूछा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास टाइम है तो डेली क्लास लगाइए लगाइए लगाइए, लेकिन जब आपको लगे, अगर मैं जैसे बोलूँ तो अप्रैल से तैयारी अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल आपको डेली क्लास लगानी क्योंकि आप इजीली एग्ज़ाम आती हुई सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। मतलब अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के साथ साथ कर रहे हैं, तो अभी आप करंट अफेयर को स्किप कर सकते हैं, बाद में पढ़िए, जब एग्ज़ाम आपका पूरा प्रॉपर तैयारी के साथ दें तब पढ़िए। जीए की स्ट्रेटजी भी एक चैनल पे पढ़ी हुई, एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप जीए की स्ट्रेटजी देखिए, एकदम आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। वैसे तो सब आपसे बोलेंगे कि फर्स्ट डे जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, आपको करंट अफेयर की डेली क्लास लगानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि एकदम से आप सब पे मत स्विच करो। अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो नहीं, लेकिन ये नहीं कि आपको हमेशा ये लगता है आपको प्री क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप एकदम से वो 15 दिन में करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ट्राई करिए करंट अफेयर की डेली क्लास लगा लीजिए, जब आपको लगे कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो फिर उस पर रिवीजन भी करिए, उसका प्रॉपर नोट्स भी बनाइए। जीए की स्ट्रेटजी चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये आपका हो गया जीए का। अब इसके बाद बात करते हैं तो कंप्यूटर और हिंदी, 2 सेक्शंस 2 और आ जाते हैं। अगर हिंदी कोई ऑप्ट करना चाहता है, हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन रहता है, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही लेते हैं क्योंकि सारे एग्जाम में इंग्लिश आते हैं, सिर्फ आरआरबी एग्जाम आपकी हिंदी आता है। तो उस हिंदी के लिए भी एक स्ट्रेटजी है जो आरआरबी एग्जाम की बिल्कुल स्पेसिफिक है, वो भी चैनल पर पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आपका आरआरबी में आता है, ठीक है, और ठीक लेवल का आता है। और कंप्यूटर की बात करें तो आरआरबी में 40 नंबर का आता है, लेकिन उसके हाफ मार्क्स जुड़ते हैं फाइनल में, ठीक है, तो उसके हाफ मार्क्स जुड़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको आधा मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अगर एक सही करते हैं तो कंप्यूटर आप चाहें तो बेसिक पढ़ सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी, सारे सेक्शंस की वीडियो चैनल पे अलग से पड़ी हुई हैं, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं, सारे सेक्शंस के बारे में आपको बहुत इंप्रूवमेंट आएगा जर्नी में। और इसके लिए भी अगर आपको मतलब उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप वीडियो पे कमेंट करो, मैं पूरी हेल्प करने का ट्राई करूँगा। तो इसलिए बैंक एग्ज़ाम तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहले सिलेबस देखो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो, सीख लो सारा कुछ, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करो, फिर टाइमर के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करो, फिर उसके बाद मॉक पे स्विच करो। ईजी है बैंक एग्ज़ाम निकालना, 6-6 महीने लगते हैं लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम निकालने में, 6 महीने में लोगों ने एग्ज़ाम निकाले, लेकिन विथ अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ना है। मतलब इन 6 महीने में आपके पूरे चारों सेक्शंस आपको कंटेस्ट करने हैं, 6 महीने में एग्ज़ाम निकालना पॉसिबल है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपसे, मेरे दोस्तों ने निकाला हुआ है, ठीक है,
तो और मैंने भी अगर मैं बात करूँ तो 2023 के मैंने एग्ज़ाम दिए थे ना, 2023 के एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे सारे, नहीं 24 वाला आर आर बी पी ओ निकला है, 22 के दिए, 23 वाले एग्ज़ाम नहीं दिए थे मैंने सारे। तो देखो मैं खुद ही भूल पा रहा हूँ, 23 के मैंने सारे एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से मेरा SBI क्लेरिकल निकला है और IBPS PO निकला है, ठीक है। तो मैंने 22 के जून में तैयारी स्टार्ट करी थी जब RRB का नोटिफिकेशन आया था। फिर मैंने 23 के 2 एग्ज़ाम निकाले और 24 का एक एग्ज़ाम निकाला RRB PO का, ठीक है। तो ये समझिए, लेकिन अगर मैंने असली प्रिपरेशन जो मेरी हुई थी तो जो उस वाले 2022 वाले ईयर में मैं सिलेबस ही कंप्लीट करता रहा। फिर 23 में मैंने पूरा एकदम प्रॉपर करा, अप्रैल से मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट करा, नोट्स बनाए और उसके साथ साथ अपना प्रॉपर एक प्रिपरेशन तैयार करी। उस साल मैंने सीधे एग्ज़ाम निकाला, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऑल द बेस्ट है, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी स्टार्ट करिए, बहुत इजी है। मतलब अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ वर्क करते हैं तो एग्ज़ाम निकालना कोई टफ नहीं है, इसलिए ट्राई करना। ऑल द बेस्ट आपकी इस जर्नी के लिए। अगर आप जर्नी में चल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ फंसा हुआ फील कर रहा हूँ, तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं कि आप काफ़ी सालों से लगे हुए नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरी स्ट्रेटजी हर सेक्शन की देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी भी लगा सकते हैं कुछ। बाकी ऑल द बेस्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम आपका निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है बैंक एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम ना निकले, तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं एग्ज़ाम निकलेगा। तो आपको ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए, एग्ज़ाम आपका निकलने वाला है।